हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि टॉरस या वृषभ है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 25 जून से 1 जुलाई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग के अंत में 2 कार्ड्स लूँगी, जिसमें से एक कार्ड इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं इस बात की जानकारी देगा, और दूसरे कार्ड से क्या करने से आप अपने पूरे सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं इस बात को जानेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में जानेंगे, फिर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, देन आपका लव लाइफ होगा और फिर फैमिली लाइफ होगा। आइए देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अपने ऊपर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस बनाए रखें। अपने मेंटल स्ट्रेंथ के साथ आप अपनी रिकवरी की तरफ बढ़ सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है वहाँ आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप आत्मविश्वास को बनाए रखें और भरोसे के साथ जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या आप किसी खास डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, या कोई ख़ास आपकी डेली रूटीन है, उन चीज़ों को फॉलो करते रहें। उन चीज़ों पर आप विश्वास करें। जो दवाइयाँ ले रहे हैं या इसके लिए जो भी आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं उन पर विश्वास रखें और अपने आप पर भरोसा रखें। आप इस हेल्थ प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि यहाँ आपके लिए मदद भी है। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप अकेले नहीं हैं। यहाँ आपके लिए कोई सपोर्ट है आपका, जो आपकी इस रिकवरी में आपकी हेल्प कर रहा है या करेगा। तो यहाँ पर आपके लिए मदद भी है। आप ज़रूरत है कि जो भी इसके लिए जो भी आप कोशिश कर रहे हैं, मेडिसिन हो, अपने तरफ से जो भी कोशिश है, कोई आपका कोई ख़ास डेली रूटीन है, उन चीज़ों को फॉलो करें। यहाँ आपके लिए मदद भी है। इन सब की वजह से आप अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आइए देखते हैं अब आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है रिन्यूअल का, जिसे क्लैरिफाई किया है द हायरफेंट ने। रिन्यूअल कार्ड कहता है कि यहाँ पर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ एक नई शुरुआत है। किसी चीज़ का यहाँ पर अंत है और वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके काम करने के तरीके या आपके विचारों में भी बदलाव हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि जो आपको आपके काम करने का तरीका हो वो आपको वो प्रोग्रेस या वो सफलता ना दे रहा हो जैसी आप उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पर आप उन चीज़ों में बदलाव लाएंगे और इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ को देखेंगे। आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ आपके काम करने का नया तरीका हो सकता है। आपके विचारों में एक नयापन हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आपको ज़रूरत है कि अपने पास्ट को आप देखें। पास्ट की नेगेटिव चीज़ों को यहाँ पर नहीं लाना है। पास्ट में अगर कोई गलतियाँ हुई है जिसकी वजह से आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, तो वहाँ से आपको सीख लेने की ज़रूरत है और उस सीख को
अपने आगे के काम में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि वो जो गलतियाँ हुई हैं या जिसकी वजह से आपको वो ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, उसे अपने प्रेजेंट में हावी ना होने दें नेगेटिव थॉट्स को। यहाँ उन चीज़ों को रिलीज़ करें जो नेगेटिव है, पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करें, उसे आगे इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पर अपने आप को किसी भी वजह से अपने आप को दोषी ना ठहराएं। ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, कहीं भी आपको अपने पास्ट से सीख कर प्रेजेंट में उन चीज़ों को, उन सीख को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिन्यूअल कार्ड कहता है कि आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी भी है। यहाँ पर जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो फर्म या जो ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्व नहीं कर रही थी, जहाँ आप अपनी प्रोग्रेस नहीं देख रहे थे, उन चीज़ों से आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। या तो आप नई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं या आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। किसी भी तरह से ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक बदलाव की बात कह रहा है। और जो लोग बिज़नेस करते हैं, अगर वो अपने काम करने के तरीके या अपने विचारों में बदलाव नहीं ला रहे हैं, वो अगर कुछ लोग तो ऐसा है कि ये बदलाव उनके विचारों में आने वाला है, और कुछ किसी खास प्रोजेक्ट पर जो काम कर रहे थे, अगर इस वक्त आपको लग रहा है कि वो प्रोजेक्ट या जिस भी प्लान पर आप काम कर रहे हैं वहाँ आपके सक्सेस के चांसेस कम हैं, तो आप यहाँ पर अपने उस काम में बदलाव लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि किसी भी बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी रहें। ये बदलाव पॉजिटिव है। यहाँ पर जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, इसके लिए आप खुद को दोषी ना ठहराएं। यहाँ से अपने लिए एक नया रास्ता चुनें। ये कार्ड कहता है अपने लिए एक नई शुरुआत करने की शुरुआत करें या एक नया रास्ता चुनें जो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाए। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि ये आप में से कुछ लोगों को समय के साथ वो क्लैरिटी मिल जाएगी इस हफ्ते। अगर आप अब तक आप इस तरह के उलझन में थे कि जॉब हो या आपका बिज़नेस हो, क्या किया जाए, इस बात को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो इस हफ्ते आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। आप डिसीजन ले पाएंगे या आप ये अपने लिए कोई नया रास्ता चुन पाएंगे। यहाँ पर बदलाव आपके विचारों में हो सकता है, काम करने के तरीके में हो सकता है, या आप अपने काम फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने का प्लान कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। या बिज़नेस करते हैं तो अपने दूसरे प्लान या प्रोजेक्ट पर आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं, उस पर काम करने का डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ रिन्यूअल कार्ड कहता है कि आपको अच्छे से पता होगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। यहाँ आपके जीवन में एक नई शुरुआत है जहाँ आप एक नए डायरेक्शन में, एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे जो आपकी सफलता जिसमें आपकी सफलता है। हायरोफेंट कार्ड कहता है कि अगर आपको कोई फ़ैसला लेने में या किसी तरह से आपको अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से आप एडवाइस ले सकते हैं या कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। उनकी सलाह से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अपने सिचुएशन में कि आपको करना क्या है। आपको अगर अपने काम के करने के तरीके में बदलाव लाना है तो उनकी सलाह से आप ला सकते हैं, या आपको अगर अपने जॉब को चेंज करना है या इससे रिलेटेड कोई फ़ैसला लेना है
तो उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी। इसलिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप खुद से फ़ैसला ना ले पा रहे हैं या आपको किसी तरह का डाउट है, अपने आप पर आप इस वक्त भरोसा ना कर पा रहे हों, तो यहाँ ज़रूर किसी की सलाह लें। यहाँ से ये कार्ड कहता है जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है और एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक नई दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ही इस वक्त ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ही आशावान हैं और यहाँ पर आप अपने लव लाइफ में को लेकर एक्साइटेड हैं। आप यहाँ पर किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या कोई रिलेशनशिप है तो वहाँ पर आप एक नयापन लाना चाहते हैं, क्लोजनेस, ताकि आपके रिश्ते में क्लोजनेस बढ़े, आपके रिश्ते में नयापन हो। यहाँ जो लोग सिंगल हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके लिए कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल है। यहाँ पर किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ किया जा सकता है, किसी की तरफ से कोई ऑफ़र हो सकता है। यहाँ ये पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से पहले या रिलेशनशिप में आने से पहले यहाँ पर आपको एक बार सोच समझ लेना चाहिए। जिनकी भी तरफ से आपको ये ऑफ़र प्रपोज़ल आ रहा है उनके बारे में आप जानकारी ले लें, अपने फ्यूचर को देखते हुए ही कोई डिसीजन लें। यहाँ पर कोई बात नहीं है कि कोई नेगेटिव बात है। यहाँ पर सिर्फ बात यह है कि अपने लव लाइफ में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए ही आप कोई फ़ैसला लें अपने लिए। यहाँ अपने फ्यूचर को, अपनी स्थिति को देखते हुए ही फ़ैसला लेने की ज़रूरत है कि आप अब जिस भी व्यक्ति की तरफ से आपको वो प्रपोज़ल मिल रहा है उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, आप उनके साथ किस तरह से एडजस्ट हो सकते हैं, इन बातों को समझने के बाद ही रिश्ते को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ अगर आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या रिश्ते में किसी भी तरह से दूरी आई है, तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। कोई जो भी प्रॉब्लम थी वो दूर होगी, कोई वाद विवाद था, कोई नाराज़गी थी, तो आपका पैचअप हो सकता है। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था अगर, तो कॉन्टैक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, और अगर नाराज़गी थी तो वो नाराज़गी ख़त्म होगी, आप दोनों का पैचअप हो जाएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी है। या तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में किसी पार्टनर की एंट्री हो रही है, जिससे एक्सेप्ट करना या ना करना ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ ये कार्ड सलाह देता है कि आपको सोच समझकर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या किसी वजह से कोई नाराज़गी है, आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपकी वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपके पार्टनर से आपको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। अगर किसी नाराज़गी है तो यहाँ पर आप दोनों का पैचअप हो जाएगा। आइए देखते हैं आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है डेथ कार्ड ने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने फैमिली को लेकर बहुत ही आप डेडिकेटेड हैं अपनी फैमिली को लेकर या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने फैमिली को फाइनेंशियल
प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या उनके लिए किसी तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं, तो यहाँ पर वो आप कर पाएंगे इस हफ्ते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है जिस भी तरह से आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या उनके लिए कोई फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते वो आप कर पाएंगे। ये डेथ कार्ड कहता है कि कोई परिस्थिति जो आपके लिए वहाँ आपके फैमिली लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ की स्टेबिलिटी या ग्रोथ के लिए कोई चीज़ प्रॉब्लम बनी थी, कोई बात प्रॉब्लमेटिक थी, तो उन चीज़ों का अंत होगा। जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे थे, अब फाइनेंस को लेकर हो सकता है या अपने फैमिली में हार्मनी को लेकर हो सकता है, यहाँ पर जो चीज़ें अब तक डिस्टर्ब कर रही थी उन चीज़ों का अंत हो सकता है। यहाँ से ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने फैमिली को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अच्छे से निभाना चाहते हैं और वो आप कर पाएंगे। आप जिस तरह से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। इस हफ्ते आप अपनी फैमिली के लिए कोई फ्यूचर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। ये आपके लिए ये कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये सेविंग हो सकती है। जिन चीज़ों को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे थे वो स्ट्रगल पीरियड ख़त्म होता दिख रहा है और जिस तरह से आप अपने फैमिली को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे वहाँ आप बढ़ते दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड सलाह दे रहा है। डेथ एक सिचुएशन का एंड है। यहाँ पर अगर आपकी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर आपके लिए सलाह है कि अगर आप किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हैं या ऐसा कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको संभल कर सही जानकारी के बाद इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए या उसका डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। यहाँ ये डेथ कार्ड कहता है कोई किसी परिस्थिति का अंत है। अगर सब कुछ ठीक है और आप जल्दबाजी में कोई एक्शन ले रहे हैं तो इसका आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, कोई परेशानी आ सकती है। ये जो आपके फैमिली में इस वक्त हार्मनी है या आपके फैमिली में जो शांति है वो भंग हो सकती है। इसलिए जो भी डिसीजन लें जल्दबाजी में ना लें। किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो या फैमिली मेम्बर्स के लिए किसी तरह का कोई डिसीजन लेना हो, शांत होकर सोच समझकर फैसला लेने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है स्टिलनेस का, बी काम एंड क्वाइट। ये कार्ड कहता है आपको शांत होने की ज़रूरत है। अपने अंदर पेशेंस लाइए, अपने अंदर शांति लाएं। यहाँ पर अगर आप बहुत पज़ल हैं, मानसिक तौर पर बहुत उलझे हुए हैं या ओवर एक्साइटेड हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर, तो यहाँ पर खुद पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, कोई डिसीजन लेना है तो यहाँ पर आपको शांत होकर धैर्य के साथ सोच समझकर आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। जल्दबाजी ना करें, इस बात की ये सलाह दे रहा है। यहाँ पर स्टिलनेस कार्ड भी ये कहता है कि आपको शांत होने की ज़रूरत है। ओवर एक्साइटेड हैं या स्ट्रेस्ड हैं तो यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ आपके लिए एक ये सप्ताह अहम हो सकता है, आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में के लिए भी अहम हो सकता है। आपको यहाँ कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। ये रिन्यूअल कार्ड कहता है इस हफ्ते कोई फ़ैसला ले सकते हैं या उस बारे में आप एक डिसीजन लेना चाहेंगे। इसलिए भी ज़रूरी होगा कि आप शांत हों। किसी भी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बचें।
शांत होकर किसी भी बात का फैसला करें, सोचे समझें। यहाँ पर स्टिलनेस का ये भी कहता है कि यहाँ अगर आप काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं, काफ़ी भागदौड़ है, तो यहाँ पर शांत होकर खुद से जुड़ने की ज़रूरत है आपको। इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं या एकांत में समय बिता सकते हैं, ताकि आप इमोशनली बैलेंस्ड हों और जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्लैरिटी मिले, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। आइए देखते हैं अब इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं। यहाँ कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, या आप स्वयं हो, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। अगर आपने कोई सफलता हासिल की है तो आप उसे मेंटेन करना चाहेंगे, यहाँ से आप उसे संभालना चाहेंगे ताकि आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ें। और अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपकी इस हफ्ते इस ऊर्जा में आप रहेंगे कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें, खुद की देखभाल करें, इस ऊर्जा में रहेंगे। ये प्रोटेक्शन आपका प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है। यहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। ये आपका पर्सनल लाइफ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई ऐसी वजह आपके जीवन में अगर है जहाँ आपको लगता है इससे नुकसान हो सकता है, उन चीज़ों से आप अपने लिए बचाव ढूंढेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी सफलता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने फैमिली, अपने करियर या अपनी हेल्थ हो, कहीं भी आप खुद को संभालना चाह रहे हैं। ये एक अच्छी एनर्जी है। आइए जानते हैं अब क्या करने से आप अपने पूरे हफ्ते को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ कार्ड है रिलीज़ का। रिलीज़ कार्ड कहता है कि आपको उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है या उनसे मुक्त होने की ज़रूरत है जो आपको सर्व नहीं कर रही है या जो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ नहीं ले जा रही है। यहाँ रिन्यूअल कार्ड आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड रिन्यूअल का है। ये रिन्यूअल कार्ड भी कहता है कि कुछ चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही है उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है या उनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। यहाँ रिलीज़ कार्ड भी कहता है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है उन चीज़ों को आप रिलीज़ करते हैं तो यहाँ से आप अपने लिए शांति पाएंगे, अपने लिए एक ग्रोथ को आप देखेंगे। यहाँ पर ये रिलीज़ कार्ड भी कहता है एक नई शुरुआत है, एक अंत है किसी चीज़ का और नई शुरुआत है। तो इसके लिए कोशिश आपको करनी है। आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ भी लगता है कि आपको कुछ किसी तरह का बदलाव लाने की ज़रूरत है तो आप वो ज़रूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस पूरे हफ्ते को आप बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।